हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैथ्स गुरुकुलम। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के इस इन्फिनिटी सीरीज में, जहां पे पर डे मैं आपके लिए एक नए कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेकर के आता हूं। इस बार मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है आपके कंपिटेंसी फोकस क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन है एचसीएफ पर बेस्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया चैप्टर के एंड होने के बाद भी। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। Find all pair of positive integer whose sum is 91 and HCF is 13। वो सारे पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिसका सम तो 91 आता है और उनका HCF क्या आता है, 13 आता है। ठीक है, वो सारे सम निकालने हैं, तो वो सारे हमें पेयर्स निकालने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि HCF 13 है, तो वो नंबर क्या मान सकते हैं जिनके HCF 13 है। HCF का मतलब क्या है कि 13 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर, सो वी कैन कंसीडर द टू नंबर एज 13x एंड 13y। लेट द टू नंबर बी x 13x and 13y because 13 is the common factor, highest common factor। तो 13 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके वो नंबर आता होगा और दूसरा नंबर भी 13 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलता होगा। तो जहां पर एक्स वाई हमारे इंटीजर्स है, ठीक है, ये फ्रैक्शन मत समझ के चलना। तो हमें ये मिल गया, इन दोनों का सम कितना है, 91 है। मीन्स 13x प्लस 13y, ये जो हमें नंबर मिले हैं इन दोनों का सम कितना है बेटा, हमें 91 मिला हुआ है। यानी यहां से देखें तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू 7 मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब यहां से अब क्या कर सकते हैं हम, हमें तो पेयर्स निकालने थे। वो कौन कौन से नंबर है, एक पेयर बताओ, दूसरा बताओ, जिनका HCF तो 13 आए लेकिन सम करने पर 91 आ जाए। तो हमने यहां तक तो कर लिया प्रोसीड कि वो नंबर 13x और 13y हैं और इनका सम 91 की एक्स वाई प्लस वाई से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, x और y की अलग अलग वैल्यू लेके चलते जाएंगे। x इक्वल टू अगर हमने सपोज करो 1 लिया तो y की वैल्यू हमें 6 मिल रही है। ठीक है, x की वैल्यू हमने अगर 2 लिया तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 5। x की वैल्यू हमने कितना लिया यहाँ पे, 3। डालो 3 तो y इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, 4। एंड शो ऑन, अगर 4 लेते हैं तो फिर 3 मिल जाएगा, इससे ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। अब इन तीनों नंबर को ले करके हम चेक करेंगे कि हमारे क्या क्या बन सकते हैं नंबर और क्या उनका सम 91 आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं 13 में x इक्वल टू 1 लिया अगर हमने, तो क्या बनेगा हमारा 13 इंटू 1 और 13 इंटू 6। x 1 है तो y कितना ले पड़ेगा, 6। तो ये आ गया 13 और आ गया ये 78। तो क्या इन दोनों का सम 91 है, तो है। 8 3 11, 7 और 1 8 और 1 9, है कि नहीं। तो ये पहला पेयर हमें मिल गया जिसका HCF 13 है और सम 91 है। अब आपने दूसरा लिया, जब आपने लिया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, तो 2 लीजिए तो क्या होगा, 13 इंटू 2 और ये क्या बन गया बेटा, 13 इंटू 2 और ये बन गया 13 इंटू 5। तो ये हो गया आपका 26 और ये बन गया 65। इज द सम इज 91? यस, द सम इज 91। सो नेक्स्ट पेयर इज 26 and 65। अगेन we take the number 3 and 4 at the place of x and y in 13x 13y when we take x equal to 3 and y equal to 4। सो आप क्या देखते हैं, 3 रखने के बाद 13 इंटू 3 एंड y हमारा है 4, तो 13 इंटू 4, तो यहाँ पे आता है 39 और आता है 52, दोनों का सम आता है 91। तो इज द थर्ड पेयर। सो इनका सम हमारा क्या होगा, 91 मिलेगा और इनका अगर हम HCF निकालेंगे तो 13 आएगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा क्लियरिटी लाने के लिए कि ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं पेपर में। इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये पेयर्स आपको खुद से सोचने थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।